पिछली वीडियो में जैसे जैसे हमने बात करी थी बिल्कुल वैसे ही लेवल्स आ रहे हैं। अपसाइड का टारगेट दिया था, डाउन साइड प्ले करने के लिए बिल्कुल मना किया था और बिल्कुल आज सेलर्स की तरफ कोई सिनेरियो नहीं था, सारा बाइंग का सिनेरियो था और बाइंग हुई है बहुत अच्छी खासी। ठीक है, जो फर्स्ट लेवल था टारगेट जो है वो अचीव कर चुका है निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी एंड सेंसेक्स भी। देखो बैंक निफ्टी ने भी अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने भी अपना फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है। अब बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं हम निफ्टी से। तो जो निफ्टी है ये अपना एक डब्ल्यू पैटर्न जो है ये बना रहा है और इसी को अचीव करने के लिए ये जा रहा है। ठीक है, तो अब इंट्राडे लेवल पर बात कर लेते हैं। इंट्राडे लेवल पर क्या रहने वाला है, तो 15 मिनट्स में का चार्ट ओपन कर लेते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। और ये एक था आज का जो प्ले आउट हुआ है 1:4 का जो था वो टारगेट सेट किया था वो अचीव हो चुका है ऑलरेडी। और ये 1:4 नहीं, ये 1:6 से भी ज़्यादा इसने दिया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज 19th को क्या रह सकता है। देखो ये जो लेवल है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 24,180 टू 200 का लेवल है। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्राइस बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ी वोलेटिलिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, उसके बाद ये अपसाइड मूव दे सकता है। ठीक है, जो हमारा ओवरऑल एजेंडा रहेगा वो यही रहेगा कि ये अपने अपसाइड के टारगेट के लिए जाए। ठीक है, अब वो कैसे भी जा सकता है, थोड़ा नीचे आके मतलब थोड़े से सेलिंग में आए उसके बाद वापस से बाइंग की साइड जाए, ऐसा भी प्ले हो सकता है। जैसे भी रहेगा हमें सेलिंग की तरफ बिल्कुल भी प्ले नहीं करना है, जो भी प्ले आउट करना है हमें बाइंग की तरफ प्ले करना है। ठीक है, एक सपोर्ट लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस सपोर्ट लेवल के पास से प्राइस अगर नीचे भी आता है तो इस सपोर्ट लेवल तक हमें वेट करना है। अगर जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा प्राइस तब तक हम बाइंग की तरफ प्ले करते रहेंगे। ठीक है, फर्दर एक चीज़ और यहाँ पर रहने वाली है, ये मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। सॉरी, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक रहेगा प्राइस तब भी प्राइस बाइंग साइड में ही रहेगा। इस लेवल के बाद जो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है वो 24,300 का रहने वाला है। ठीक है, फर्दर जो मेन इसका लेवल है जो डब्ल्यू पैटर्न का है वो 24,480 तक का रहने वाला है। यहाँ तक प्राइस जाएगा बट जाता स्टेप वाइज है, तो हम इसी स्टेप से बात करेंगे कि कैसे प्ले आउट होगा। अब बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी जो है वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है बाइंग साइड में। तो जो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 58,180 का, तो यहाँ तक रहेगा। इसके आसपास प्राइस थोड़ा वोलाटाइल रहेगा, रहने वाला है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, एक तो 58,180 का रहने वाला है एंड सेकंड रहने वाला है 59,000 के अराउंड का। ये दोनों लेवल्स रहने वाले हैं जो कि इसके टारगेट लेवल्स रहने वाले हैं। ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 58,800 एंड 59,050 या 59,000 की बात कर लेते हैं। यहाँ तक के दो टारगेट्स रहने वाले हैं। सेलिंग की तरफ हम बिल्कुल भी प्ले नहीं करेंगे, जो भी प्ले करेंगे हम बाइंग साइड प्ले करेंगे। ठीक है, अब जो बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने अपना जो फर्स्ट टारगेट है वो बिल्कुल अचीव कर लिया और बिल्कुल वहीं पर क्लोजिंग दी है। ठीक है, ये टारगेट के ऊपर क्लोजिंग दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो डायरेक्ट रहने वाला है 78,000 एंड 78,350 का। ये दो टारगेट रहने वाले हैं। बाइंग साइड हम प्ले करेंगे, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा प्राइस तब तक बाइंग में रहेगा। ठीक है, और जो ये टारगेट दिया था यही एक सपोर्ट का काम भी करने वाला है, ये और एक ये ट्रेंड लाइन, ये दोनों एक सपोर्ट का काम करने वाले हैं। जब तक इसके ऊपर प्राइस रहता है तब तक हम बाइंग में रहेंगे। अगर इसके नीचे आता है तो हमें सेलिंग नहीं करना, सेलिंग अवॉइड करेंगे हम। प्राइस अगर अपसाइड आता है तो हम बाइंग के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। जो टारगेट्स हैं वो मैंने बता दी हैं, टारगेट्स हमारे बाइंग साइड के रहेंगे, सेलिंग साइड के बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर मैं मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।